और ये पढ़ लिया था कि ये दैनिक जीवन में कहाँ पर हमारे कामयाबी और कैसे, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे इसकी 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव समांतर श्रेणी, ठीक है, जिसे हम एक भी बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें फॉर्मूले कौन कौन से यूज में आएंगे। जैसे मेरे पास ये कोई समांतर श्रेणी है A1, A2, A3, A4, A5, A6 डैश 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 AN। मैं सिर्फ आज आपको 5.1 के फॉर्मूले दिखाऊंगा, ठीक है, और 5.2 के मैं उसके साथ लिखाऊंगा, जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। अब देखिए गाइस, ये हमारा प्रथम पद है, फर्स्ट पद है, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ पद है, और ये हमारा सिक्स्थ, और ये अंतिम पद है, ठीक है। अब देखिए गाइस, मैंने आपको बताया कि सारांतर डी, अगर हमें किसी ने बोले कि प्रथम पद बताइए, प्रथम पद, तो हम कह लेंगे कि A1 इसका प्रथम पद है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं जैसे ले रहा हूँ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 23, ठीक है। अगर इसका प्रथम पद पूछे तो हम क्या बता देंगे कि इसका प्रथम पद 3 है, ठीक। अब देखिए सार अंतर क्या होता है कि सभी का अंतर सेम हो, यानी कि जैसे मैं A2 में से A1 माइनस करूंगा तो इसका सार अंतर निकालने के सार अंतर को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, और सार अंतर निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो हमारा होगा A2 माइनस A1। देखिए कैसे, जैसे मैं 6 में से 3 माइनस करता हूँ तो मेरे पास आता है 3, 9 में से 6 माइनस करता हूँ तब भी मेरे पास 3, और 12 में से 9 माइनस करता हूँ तब भी मेरे पास 3। अगर ये सभी पद समान आ रहे हैं हमारे, तभी समांतर श्रेणी होगी। अगर ये एक भी पद हमारे पास चेंजिंग में आता है तो ये हमारा समांतर श्रेणी नहीं होगी, ठीक है। फिर हमें दूसरा कोई उदाहरण लेना होगा। अब देखिए, ये हो गया इसका A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3 एंड A5 माइनस A4 एंड A6 माइनस A5, यानी कि सेकंड पद में से फर्स्ट पद को माइनस करना है, ठीक है। अब देखिए अंतिम पद जिसे हम AN करते हैं, और इसे निकालने का सूत्र होता है हमारे पास, AN को निकालने का सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। और हमें क्वेश्चन में से पूछ ले कि अगला पद ज्ञात कीजिए। जैसे अगला पद कैसे, अगला पद जैसे हमें A1 दे रखा है तो, ठीक है, और A1 दे रखा है और D दे रखा है ना। A1 जैसे इस उदाहरण से देखता हूँ मैं कि A1 हमारे पास 3 है और D भी हमारे पास कितना है 3। अब देखिए जैसे मैं A2 निकाल रहा हूँ तो A2 कैसे निकालेंगे, इसके दो फॉर्मूले, एक तो कौन सा कि जैसे A प्लस D लिख दो डायरेक्ट, है ना, और A1 लिख दो यहाँ पर, और देखिए एक है इसका A1 प्लस D1 और A3 है जैसे मेरे पास, तो इसको निकालने के दो फॉर्मूले कैसे होंगे। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर A1 ले लिया प्लस 2D लिख दो, या फिर एक मिनट सॉरी, A2 इंटू डी, एंड एक होगा इसका A1 प्लस 2D। दोनों ही फॉर्मूलों से हमारे सेम आंसर आएंगे। देखिए कैसे, जैसे अगर मैं A1 ले रहा हूँ, यहाँ से देखिए ये 3 ले लिया प्लस 3 ले लिया तब भी 6 होगा, यहाँ पर 3 प्लस 3 तब भी 6 होगा। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ A2 प्लस डी, देखिए इसकी दृष्टि से A2 6 है तो मैं 6 प्लस 3 करूँगा तब भी 9 आएगा, और A1 कितना है 3, तो ये 3 प्लस
2 इंटू 3 करूँगा, तब भी मेरे पास 3 दूनी 6 और 3 9 आएगा। ठीक है, तो क्या है कि दोनों फॉर्मूले हमारे सेम सेम काम में आएंगे। किसी से भी हम कर सकते हैं। जैसे मैं निकाल रहा हूँ A4, तो A4 के लिए मैं क्या करूँगा कि A3 ले लूँगा n प्लस d ले लूँगा, या फिर क्या करूँगा कि A1 प्लस 2, यहाँ पर 3 है ना, सॉरी 4 निकालना है ना, तो क्या करेंगे 3 से d को गुणा कर देंगे, कितना से 3 से। अगर चौथा पद निकालना है तो 3 से, पांचवा निकालना है तो 4 से, और छठा निकालना है तो 5 से d को गुणा कर देंगे। तो ये फॉर्मूले आज हमारे काम में आएंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन किताब से बोल रहा हूँ और आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर टाइप हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट के अंदर हमारे 4 टॉपिक है, और फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक देखिए कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। ठीक है, यानी कि प्रथम किलोमीटर के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखिए कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपये, और इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए हमारे पास किराया कितने 8 रुपये अधिक। ठीक है, यानी अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये लगता है। जैसे ये प्रथम किलोमीटर के लिए एंड सेकंड किलोमीटर के लिए, दूसरे किलोमीटर के लिए अगर हम किराया लेते हैं तो कितना होगा हमारे पास 15 प्लस 3, यानी कि अब होगा हमारे पास 18 रुपये। और तीसरे किलोमीटर के लिए देखते हैं तो हमारे पास होगा कितना 18 प्लस 3 यानी कि 21। और चौथे किलोमीटर के लिए देखते हैं तो हमारे पास होगा कितना 21 प्लस 3 यानी कि 24। ठीक है, यहाँ तक निकाल के हमें क्या पूछ रहा है इसमें कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्या की सूची AP है और क्यों। हमें ये प्रूव करना है, यानी कि ये दिखाना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अब अगर ये समांतर श्रेणी होगी तो इन सभी का अंतर सेम होगा। तो देखिए हमारे पास समांतर श्रेणी कौन सी बनी, AP बराबर हमारे पास बनी 15 18 21 24 होगी, ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, अब इसकी पहचान करने का, AP की पहचान करने का क्या तरीका है। AP की पहचान करने का तरीका हमारे पास है कि इनका सभी का सार अंतर समान होना चाहिए। जैसे मैं निकाल रहा हूँ कि A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 बराबर होना चाहिए A4 माइनस A3। अब देखिए A1 तो ये है इसमें, A2 A3 एंड A4। देखिए गाइस A2 कितना है इसमें 18 माइनस 15 बराबर A3 क्या है इसमें 21 माइनस 18 बराबर A4 क्या है इसमें 24 माइनस 21। देखिए 18 में से 15 गए तो 3, 21 में से 18 गए तो 3, 24 में से 21 गए तो 3। अब देखिए सभी पद सेम आ रहे हैं तो समांतर श्रेणी है, यानी कि सभी पदों का अंतर हमारे पास सेम आ रहा है ना, तो समांतर श्रेणी होगी। और अगर ये जो हमारा स्टेटमेंट यानी कि पद है, ये मान है, अगर ये सेम नहीं होता तो ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं होती। ठीक है, देखिए अब इसका नेक्स्ट इंदर कर देता हूँ ना। नेक्स्ट है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। यानी कि कोई बेलन है हमारे पास, उसमें उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 निकाल देता है। यानी कि माना कि बेलन में हवा, अब बेलन में हवा की बात हो रही तो आयतन की बात हो रही, तो बेलन में हवा में मान रहा हूँ कि x हवा है। ठीक है, मैं दोनों तरह से आपको इसको करके बताऊंगा।
एक तो मैथमेटिकल तरफ से और एक ही अलजेब्रिक तरफ से, ठीक है। तो पहले मैं इस टाइप से करके दिखाता हूँ मैं कि माना कि बेलन की हवा x है। अब प्रथम बार में हवा निकाला, फर्स्ट बार में ना, फर्स्ट बार में हवा निकाला, फर्स्ट बार में कितनी हवा निकाल दी उसने, x/4 भाग। देखिए प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, यानी कि x का 1/4 निकाल दी। एंड सेकंड बार में हम देखते हैं कि सेकंड बार में अगर हवा निकालता है, सेकंड बार में हवा निकालेंगे, देखिए x/4 ये थी, इसका भी 1/4 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आएगा x/16, ठीक है। तो देखिए गई x/16। अब हमसे एक मिस्टेक होगी, हमें इसमें निकालना था कि फर्स्ट बार में x की 1/4 हवा ये बाहर निकाल देता है ना, तो ये x की 1/4 आ गई। तो हम क्या करेंगे कि x माइनस 1/4 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x, 4 में से तो 3x/4, यानी कि फर्स्ट बार में इसके पास इतनी हवा है, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट बार में इतनी हवा निकाल दी। अब सेकंड बार में देखिए, सेकंड बार में कितनी हवा निकालेगा, 3x/4 है, इसकी 1/4 निकालेगा, तो 1/4 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x/16। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा x माइनस 3x/16। तो 16 में से 3 गए तो 13x/16, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 13x/16। अब देखिए तीसरी बार में हमारे पास ये आएगा, तीसरी बार में हवा कितनी निकालेगा, 13x/16 का कितना 1/4 हिस्सा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x/64 एंड x माइनस 3x/64 करेंगे, तो 64 में से 3 करेंगे तो 61 x/64, ये हमारा तीसरा पद आएगा, 3 ही काफी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसकी जांच करेंगे। अब जांच कैसे करेंगे, AP की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे कि A2 में से A1 माइनस करेंगे, A2 माइनस A1, तो हमारे पास AP आ जाएगी A2 माइनस A1। अब A2 कितना है इसमें, 3x/16, 3x/16 माइनस A1 कितना है इसमें, 3x/14, सॉरी A2 हमारे पास 13 है ना, 13x/16 माइनस 3x/4। अगर इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा ये, इसका लक्ष्य लेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16, 13 में से 12x जाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 1x, यानी x/16 है, ठीक है। अब एक और निकाल देते हैं कि A3 माइनस A1 करते हैं, तो हमारे पास देखिए A3 कितना है इसमें, A3 हमारे पास है 61x/64, 61x/64 माइनस हम करेंगे 3x/16, प्लस आएगा हमारे पास 64, तो इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ना। अब देखिए प्लस से कितना है 64, तो ये 64, 61x माइनस 16 चौक 64 यानी 4 3 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 में से 2 गए तो सॉरी मैंने 16 नहीं 61 है ना, 61, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 में से 2 गए तो 9,
एंड 5 में से 1 गई तो 4, यानी कि 49x/64। अब देखिए गाइस, हमारे पास जो फर्स्ट सारांश है, यानी फर्स्ट जो डी आया वो तो आया x/16। कितना आया? x/16। और सेकंड आया हमारे पास ये, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो जो इसका सेकंड पार्ट है वो समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको एक तरीका और है इसको करने का, कैसे कर सकते हैं इसे। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, इसमें हम क्या करेंगे कि माना बेलन में हवा, माना बेलन में हवा, हवा मतलब आयतन है, तो हवा मैंने मान लिया कि 100 पाउंड लगा इसमें। ठीक है, 100 पाउंड हवा है। अब फर्स्ट मतलब पहले उसमें 100 हवा भरी थी, उसमें से 1/4 निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट बार में हवा निकाली इसने, फर्स्ट बार में हवा निकाली, कितनी निकाली उसने? 1/4, यानी कि 100 का 1/4। अगर 100 का 1/4 करेगा तो ये हमारे पास 25। अब 25 है, तो फर्स्ट बार में हवा कितनी निकालेगा? इसमें से 25 माइनस कर दो तो 100 माइनस 25 यानी कि 25। अब सेकंड बार में देखिए, सेकंड बार में हवा निकाला, सेकंड बार में कितने निकालेगा? इसकी 1/4 यानी 25/4 हवा निकालेगा। सेकंड बार में कितनी तो निकालेगा? अब इतनी में इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये जाएगा हमारा 100 माइनस 25/4, यानी कि ये होगा हमारे पास कितना? 400 में से 25 375। इधर करके दिखा देता हूँ मैं ना, 400 माइनस 25/4, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 35 375। कैसे? देखिए यहाँ पर 0 है, उदाहरण लेंगे 10, 10 में से 5 गए तो 5, 9 लगे, 9 में से 2 गए तो 7 एंड 375/4। ये कर नहीं रहा तो ऐसे कैसे रहने दो। अब तीसरी बार में वो निकालेगा, देखिए तीसरी बार में कितने बार निकालेगा? वो 375/4 का 1/4, यानी कि 375 का 16वां भाग, 375 का 16वां भाग निकालेगा। अब क्या करेंगे? 375/16 को 100 में से माइनस कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस 375/16, यानी कि ये हो गया हमारे पास 1600 माइनस 375 375/16। ठीक है, अब देखिए माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 में से 5, 9 में से 7 गए तो 2 एंड 5 में से 3 गए तो 2 एंड 1, यानी कि 1225। अब तीनों पद आ गए मेरे पास, अपने पास है ना, 1225/16 तीनों पद आ गए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब क्या करेंगे? इनका सारांश निकाल लेंगे। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। वैसे अगर देखा जाए तो सही तरीका तो यही है, क्योंकि हमें मान दे नहीं रखा तो हम 100 कैसे मान सकते हैं? हमें उसको x ही मानना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसे भी करके आ सकते हो, एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास A1 तो आया कितना, समांतर श्रेणी में जमा देता हूँ कि A1 तो आया हमारे पास 25, ये AP हमारे पास आया कितनी? 25, 375/4 एंड 1225/16 एंड 1225/16। ठीक है, अब इसकी जांच करनी है तो A2 माइनस A1 एंड A3 माइनस A2 कर देंगे।
तो मैं डी निकालूंगा यहाँ पर, तो A2 माइनस A1 करूँगा। तो A2 कितना है इसमें 375 बटा हुआ 16 माइनस 25, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे हम, तो ये 375 तो ऐसा कैसा माइनस 16 को इससे गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो ये होगा हमारे पास 16 को इससे गुणा करेंगे, तो 16 पंजे 80 की 0, 80 का 8, 16 दूनी 32 एंड 8 40 बटा हुआ 16, यानी कि इसमें से माइनस कर लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 25 आ जाएगा, माइनस का 25, ठीक है। एंड D2 निकाल रहा हूँ, ये D2 निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, A3 माइनस A2 करने पर आएगा। अब A3 कितना है इसमें 1225 बटा हुआ 16 माइनस, सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 16 नहीं है 4 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 चौक 100 एंड 375 में से 100 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 5 7 2 275 एंड यहाँ पर 16 है ना, 1225 माइनस 16 माइनस 375 बटा में 4, अब इनका लेस कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास 16, तो ये 1225 तो ऐसे कैसा माइनस, इसको 4 से गुणा कर देंगे, 4 पंजे 20 की 0, हासिल के 2, 4 7 चौक 28 एंड 2 30 की 0, हासिल के 3 एंड 4 3 12 और 3 15, 1500 आ गए, ठीक है। अब 1225 में से अगर मैं 1500 माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 5 2 3, यानी कि 325 माइनस का 325 बटा 16। अब देखिए इसमें इसका जो फर्स्ट डी है और सेकंड डी है वो सेम नहीं है, तो हम इस दृष्टि से भी कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो उस टाइप से और इस टाइप से, दोनों टाइप से इसका सेम आंसर आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं कि समांतर श्रेणी नहीं है। समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखा है जिसका तीसरा टॉपिक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है, यानी कि फर्स्ट बार में 150 रुपये लगती, और इसके बाद में जितनी भी खुदाई करते हैं उसके लिए हमें 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट बार में जो इसकी फर्स्ट लागत है वो कितनी है 150, सेकंड लागत क्या होगी इसकी, ये कह रहा है कि सेकंड लागत में इसके 50 रुपये बढ़ जाते हैं, एंड थर्ड लागत क्या होगी इसमें 50 रुपये और बढ़ जाएंगे, और फोर्थ लागत क्या होगी इसमें 50 रुपये और बढ़ जाएंगे। तो ये तो सेकंड लागत में तो इसके 200 रुपये हो गए, थर्ड लागत में इसके 250 रुपये हो गए, एंड फोर्थ लागत में इसके हो गए 300 रुपये, ठीक है। इस प्रकार इसका पैटर्न रहेगा कि फर्स्ट बार में इससे 150, उसके बाद 50 रुपये बढ़ गए, फिर 50 बढ़ गए, फिर 50 बढ़ गए, ठीक है। हमें भी जांच करना है कि एपी है या नहीं है, तो ये 150 200 250 दिख ही रही हो तो एपी है, लेकिन हम जांच करेंगे कैसे कि A2 माइनस A1 करेंगे एंड A3 माइनस A2 करेंगे एंड A4 माइनस A3 करेंगे। तो देखिएगा A2 माइनस A1 यानी कि 200 माइनस 150 एंड 250 माइनस 200 एंड 300 माइनस 250, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसमें से इसको घटाएंगे तो 50, इसमें से इसको घटाएंगे तभी 50,
एंड इसमें से इसको घटाएंगे तब भी 50। तो सभी डी सेम आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब देखिए ये तो आ गया होगा आपको समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए फर्स्ट का लास्ट एंड फाइनल फोर्थ टॉपिक। फोर्थ में दे रखा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा होती है। अब देखिए गाइस, मैं आपको इसी में नहीं बोलूँगा कि आपने चक्रवर्ती ब्याज पहले पढ़ रखा है, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि हमें जैसे मूलधन दे रखा है, तो मूलधन एक दर होती है, एक समय होता है, ठीक है, और एक होता है ब्याज। तो ब्याज तो क्या होता है, जैसे हमने किसी को पैसे उधार दिए, ठीक है, और उस उधार पैसे देने पर हम कहते हैं कि भाई मैं तो प्रत्येक महीने के तुमसे 100 रुपये लूँगा, तो ये जो 100 रुपये में एक्स्ट्रा ले रहे हैं ये इसका ब्याज हो गया, ठीक है। और दर कैसे, जैसे हम एक अलग तरह से बोलते हैं कि साहब मैं तो आपसे क्या करूँगा कि 2 रुपये सैकड़ा, यानी कि प्रत्येक 100 पर 2 रुपये लूँगा, ठीक है, महीने की दर, महीने के हिसाब से। यानी कि अगर मैं आपको 100 रुपये दे रहा हूँ महीने के लिए, तो मैं एक महीने में आपसे इसके 2 रुपये ज़्यादा लूँगा, यानी कि मैं आपसे 102 रुपये लूँगा। तो इसमें ये तो हो गया इसका मूलधन, ये हो गई इसकी दर, और ये हो गया इसका ब्याज, ब्याज सहित मिश्र धन, क्या हो गया इसका मिश्र धन, ठीक है। तो समय में कुछ भी दे सकता है, जैसे ये एक महीने के लिए या 1 साल के लिए है, ठीक है, फिर 2 साल के लिए तो दे दे तो फिर 2 से गुणा कर देंगे, 3 के लिए दो तो 3 से, 4 के लिए दे तो 4 से, ठीक है। अब देखिए, और मिश्र धन चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने का देखिए फॉर्मूला क्या होता है। चक्रवर्ती ब्याज करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो मैं इधर लिख रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम SI भी बोलते हैं। इसका होता है हमारे पास मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटावा 100 की घात समय, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। अब इसको अगर मैं इंग्लिश फॉर्म में लिखूँ या मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूँ, तो इसमें हम बोलेंगे कि SI बराबर P इंटू 1 प्लस R बटावा 100 की पावर T समय, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। तो इसका फर्स्ट वर्ष के लिए जो चक्रवर्ती ब्याज SI होगा उसका ये होगा हमारे पास P इंटू 1 प्लस R बटावा 100 की पावर 1 या T, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब देखिए P तो क्या है इसमें इधर लिख रहा हूँ मैं ना, इसमें P तो हमारे पास से 10,000, इसमें R हमारे पास से 8%, यानी जो T है वो हमारे 1 2 3 4 कहीं तक ले सकते हैं, इसमें दे रखा है, ठीक है, समांतर श्रेणी के हिसाब से। अब देखिए ऐसा ही निकालना है, P हमारे पास है 10,000, 1 प्लस R है हमारे पास 8/100 इंटू T1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10,000 1 यानी कि 100 प्लस 8/100 की पावर 1, यानी कि ये हो गया हमारे पास 10,000 इंटू 108/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको गुणा करेंगे तो 1,800 यानी कि 10,800 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब सेकेंड वर्ष के लिए
जगह थोड़ी बहुत कम है यार हमारे पास, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ है ना, और फिर थर्ड के लिए मैं यहाँ पर कर लूँगा। तो सेकंड वर्ष के लिए देखिए, सेकंड वर्ष के लिए भी वही होगा, SI बराबर 10,000 इंटू 1+1+8/100 का होल स्क्वायर एंड 10,000 इंटू 1/8 एंड 100 की पावर 2। अब देखिए इनका वर्ग निकालेंगे, तो वर्ग में आपको यहाँ पर निकाल के बता रहा हूँ कि आप फास्ट तरीके से कैसे निकाल दें। जैसे मेरे पास 108 है, तो 8 का वर्ग इधर कर लो, 10 का वर्ग इधर कर लो, और 10 इंटू 2, 10 इंटू 8 इंटू 2 कर लो, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 100, ये हो जाएगा 80, 160 एंड ये हो जाएगा 64। अब क्या करना है कि ये तो 4 हो जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा 6, ये 16 इसमें जुड़ेंगे तो 61, यानी कि 11,466। ठीक है, कैसे? प्रत्येक खंड में सिर्फ एक पद रखना है, तो यहाँ से तो 4 ले लो, ये 6 इसमें जुड़ जाएगा तो 6, तो ये 16 इसमें जुड़ेंगे तो 116। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 10,000 इंटू 11,466 बटावा, अब इसका वर्ग करेंगे तो 2 जीरो में तो 2 की 4 हो जाएगी एंड 4 से ये 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11,464। ठीक है, अब देखिए A3 क्या होगा हमारे पास। अब देखिए ये सेकेंड वर्ष के लिए आ गया ना। अब थर्ड वर्ष के लिए देखिए, थर्ड वर्ष के लिए होगा हमारे पास 10,000, सॉरी ऐसा है ना, SI इक्वल टू 10,000 इंटू 1+8/100 की पावर 3, यानी कि 10,000 इंटू 108/100 की पावर 3 होगा हमारे पास। अब देखिए 108 का क्यूब निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 11,464 से हम किसको गुणा कर देंगे, 108 को, क्योंकि ये स्क्वायर था, स्क्वायर को एक बार और से गुणा कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा, 8 चौक 32 के 2 हासिल के 3, 8 के 49 और 3 51 के 1 हासिल के 5, 8 के 49 और 5 53 के 3 हासिल के 5, 8 5 13 के 3 हासिल के 1 एंड 8 और 1 9, 10 चौक 40 के 0 हासिल के 4, 7 64 के 4 हासिल का 6, 7 66 के 6 हासिल का 6, 10 अच्छे 16 के 6 हासिल का 1 एंड 11, तो हो जाएगा हमारे पास 2 1 4 3 7 6 9 एंड 15, 12,000। देखिए इकाई दहाई सैकड़े हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 12,59,712। कितना हो गया हमारे पास, 12,61,000, 12,61,000 है ना, सॉरी 59,000 है ना, 12,59,000 हो रहा है, 12,59,712 है ना, 12,59,712 हो रहा है। अब देखिए कैसे, जैसे ये जगह बहुत कम है यार, 10,000 इंटू 12,59,712 और इसका क्यूब करेंगे, 3 जीरो 3 बार 2 2 लिख देंगे, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 2 3 4, 4 से 1 2 3 4 कर गए, तो हमारे पास कितना है, 12,59,712, 1 2 चौके 5, तो ये आ गया। यानी कि फर्स्ट वर्ष में तुम्हारे पास कितना आया, फर्स्ट वर्ष में हमारे पास आया ये वाला, ठीक है, कितना, 10,800। सेकेंड वर्ष में हमारे पास आया 11,464 एंड थर्ड वर्ष में है हमारे पास 12,557.12। अब क्या करेंगे, इस AP की जांच। अब अगर हम AP की जांच करेंगे तो A2 माइनस A1 करेंगे, तो A2 हमारे पास है 11,466, 11,464 है माइनस 10,800 करेगा, 10,800 करेंगे
तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 6 16 में 7 गई तो 8 0 0, यानी कि हमारे पास है 864 एंड ये तो आ गया हमारे पास D1 और D2 निकालेंगे तो क्या करेंगे कि A3 में से, इसमें से D3 में से A3 में से ना, ये A3 है, ये A1 है एंड ये हमारे पास था A2। अब क्या करेंगे A3 में से A2 माइनस करेंगे तो 12,597.12 माइनस 11,464 माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये 12 तो ऐसा कैसा आएगा, 7 में से 4 गई तो 3, 9 में से 6 गई तो 3, 5 में से 6 नहीं जा रही तो 15 में से 6 गई तो 9 एंड 1 में से 1 गई तो 0, यानी कि 933.12। D2 हमारे पास है 933.12 एंड D1 हमारे पास है 864। अब देखिए D1 नॉट इक्वल टू D2, यानी कि D1 बराबर नहीं है D2। अतः AP जो ये श्रेणी है, समांतर श्रेणी नहीं, समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया हमने, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगा के हमने फर्स्ट वर्ष के लिए निकाल लिया, फिर सेकंड वर्ष के लिए और फिर थर्ड वर्ष के लिए, और फिर माइनस कर दो, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड सेकंड क्वेश्चन देखिए कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि हमें ए और सारांतर डी दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका फर्स्ट करेंगे हम। तो फर्स्ट में हमें दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, तो ए दे रखा है हमें ए बराबर 10 एंड डी बराबर भी हमें 10 दे रखा है, तो डी बराबर भी हमें 10 दे रखा है। तो देखिए गाइस इन क्वेश्चंस को मैं अलग अलग तरीके से आपको करके दिखाऊंगा, यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं अलग फॉर्मूले से करूंगा और सेकंड क्वेश्चन को अलग फॉर्मूले से, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है मैं उसको कर रहा हूँ कि अगर हम अगला पद निकालते हैं, जैसे A1 तो हमारे पास हो गया 10, अब हमें निकालना है A2। तो A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि A1 तो ऐसा कैसा प्लस D1 1D है ना। अब ये A1 तो हमारे पास है 10 प्लस 1 इंटू 10 करेंगे तो 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20। अब अगर A3 निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास A1 तो ऐसा कैसा रहने दो प्लस 2D कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास A1 तो हमारे पास है 10 प्लस 10 इंटू 2 यानी कि 20 और 10 30 एंड A4 निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारे पास A1 प्लस 3D, तो 10 प्लस 3 इंटू 10 यानी कि 40 एंड A5 निकालूंगा, 4 पद निकालने ना इसके, 4 पद AP के 4 पद लिखे। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हमारे पास AP हो जाएगी 10 20 30 एंड 40। अब देखिए नेक्स्ट इसका सेकंड हमें दे रखा है ए तो दे रखा है हमें माइनस का 2 एंड डी दे रखा है हमें 0। अब देखिए इसको तो मैंने इस फॉर्मूले से किया है और इसको देखिए कैसे कर रहा हूँ कि जैसे हमें A1 निकालना है, A1 तो आ गया हमारे पास, A2 निकालना है तो हम क्या करेंगे कि A प्लस डी कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास A तो हमारे पास माइनस का 2 एंड प्लस 0, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। अब देखिए A3 में निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर A1 है यहाँ पर A2 रख दो और प्लस डी ऐसे कैसा है। इसमें तो हम क्या कर रहे थे कि A को तो सेम रख रहे थे और D को 2 से गुणा कर रहे थे, 3 से 4 से, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे कि D तो सभी में सेम रहेगा और इसको क्या करेंगे हम A2 को यहाँ पर रख देंगे, तो A2 हमारे पास माइनस का 2
प्लस डी हमारे पास 0, ये हो जाएगा -2। इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, A3 आ गया, A4 निकालेंगे हम तो हमारे पास होगा A3 माइनस के डी। A3 कितना है, वही -2 और -0, तो ये हो जाएगा -2। यानी कि प्रत्येक जगह देखिए हमारे पास -2 2 2 आ रहा है ना। तो इसका जो हमारे पास AP होगा, सॉरी यहाँ पर प्लस करना है ना, प्लस, तो ये होगा हमारे पास AP बराबर -2 -2 एंड -2, ये चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड इक्वेशन है इसमें। ए तो हमें दे रखा है कितना, 4 एंड तीसरा टॉपिक ये एंड डी दे रखा है हमें -3, डी दे रखा है -3। तो A2 निकालना है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इससे निकाल रहा हूँ वापिस, है ना। तो A1 + 1 × डी, A1 कितना है इसमें, 4 + 1 - 3, यानी कि ये आ जाएगा A2 हमारे पास आ जाएगा 1। एंड A3 देखिए, A3 होगा हमारे पास A1 + 2D कर रहा हूँ मैं, है ना। तो A1 तो हमारे पास है 4 - के 2 × प्लस आएगा -3, तो 3 दूनी 6 यानी कि -2। एंड A4 आएगा हमारे पास, A1 ऐसे कैसा +3D, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 + 3 × -3 यानी कि 3 × 9 यानी कि -5। तो जो AP होगी वो होगी हमारे पास 4 1 2 -5। ठीक है, तो ये 4 पद हमने लिख दिए। समझ में आ गया? तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा टॉपिक। ठीक है, चौथा इसमें A तो दे रखा है -1 एंड D दे रखा है हमें 1/2। तो A1 निकाल रहा हूँ, A1 तो हमें दे रखा है, A2 निकाल रहा हूँ मैं। तो ये होगा हमारे पास A + D यानी कि -1 + 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2। साइड में लिखता हूँ मैं ना, -1/2 एंड A2 निकाल रहा हूँ, तो क्या आएगा A3 निकालेंगे ना, A3 निकालूंगा तो A2 -3। अब A2 क्या है, -1/2 एंड -1/2। D कितना है यहाँ पर, +1/2 तो -1/2 यानी कि ये हो जाएगा -1 एंड A3 निकालूंगा मैं A4, तो ये हो जाएगा हमारे पास A3 - के D। तो A3 कितना है, -1/2 यानी कि -3/2। सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर प्लस आएगा, है ना। अब देखिए 1/2 + 1/2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0 एंड माइनस में से प्लस यानी कि -1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर A3 हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर 0 आएगा। तो 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो प्लस के 1/2, है ना। 0 + 1/2 यानी कि 1/2। तो हमारे पास AP हो गई कितनी, -1 -1/2 0 एंड 1/2, ये हमारे पास AP हो गई। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें पांचवा टॉपिक है कि A बराबर है हमारे पास -1.25। ठीक है, एंड D बराबर है हमारे पास -0.25। तो इसका A1 तो हमारे पास आ गया, A2 निकालेंगे हम, तो A प्लस क्या करेंगे D। अब A कितना है, -1
1.25 एंड बी कितना है 0.25, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 1.50, ठीक है। एंड ए थ्री निकालेंगे तो A2 प्लस डी। अब A2 कितना है हमारे पास 1.5 प्लस डी कितना है हमारे पास 0.25, यानी कि A3 हो जाएगा हमारे पास 1.75 एंड A4 निकालेंगे हम तो होगा हमारे पास A3 प्लस डी। A3 हमारे पास 1.75 प्लस डी हमारे पास है 0.25, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो जो AP है हमारे पास वो आ गई कितनी 1.25 एंड 1.5 एंड 1.75 एंड 2, ये 4 बदोगी, ठीक। तो ये हमारे पास आंसर सेट आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमें देखा कि निम्नलिखित में इससे प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सारांतर, यानी कि हमें प्रथम पद और सारांतर निकालना। तो इसका फर्स्ट देखिए क्या है 3 1 -1 एंड -3, 3 1 -1 एंड -3। अब इसका A1 तो हमारे पास डायरेक्ट हम लिख देंगे 3, और D निकालने के लिए हम क्या करेंगे A2 - A1 एंड A3 - A2। ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, हम एक ही पद से निकाल लेंगे ना, ठीक है। तो A2 - A1 करेंगे तो -1 एंड -3, 1 -3, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। अब देखिए इसमें से निकालेंगे ना तो भी ये आएगा क्या A3 - A2 करेंगे तो -1 आएगा तो -2, ठीक है। सभी से ये आएगा। इसका सेकंड है -5 -1 3 एंड 7, ठीक है। तो इसका A तो हमारे पास है -5 एंड D है हमारे पास -1 -5, तो ये हो जाएगा -1 + 5 यानी कि 4, तो D हमारे पास इसका आ गया 4 एंड थर्ड टॉपिक इसका हमारे पास 1/3 1/3 5/3 9/3 एंड 13/3। तो A1 तो हो गया हमारे पास 1/3 एंड D हो गया हमारे पास 5/3 - 1/3 यानी कि 4/3, ठीक है। इधर लिखता हूँ 4/3 एंड फोर्थ टॉपिक है इसका 0.6 एंड 1.7 एंड 2.8 एंड 3.9, है ना। अब A तो इसका हो गया कितना 0.6 एंड D हो गया इसका A2 - A1, तो A2 कितना है इसका 1.7 - 0.6, 7 में से 6 गए तो 1.1, यानी कि D इसका हो गया 1.1। हमें आंसर मिला लेते हैं बारे में। तो इसमें फर्स्ट का है -2 सही है, फिर 4/3 एंड 1.1, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन AP हैं। यदि कोई AP हैं तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। यानी कि हमें एक तो इसकी जांच करनी है कि AP है या नहीं है, और AP हैं तो इसके 3 पद हमें निकालना है। तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास 2 4 8 6 2 4 8 एंड 16। तो कैसे पता लगाएं कि AP है या नहीं है।
तो ए पी है या नहीं है के लिए हम क्या करेंगे कि A2 माइनस A1 करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे एंड A4 माइनस A3 करेंगे। अब A1 तो ये है, A2 ये है, A3 ये है, A4 ये है। तो 4 माइनस 2, 8 माइनस 4 एंड 16 माइनस 4 सॉरी 8। ठीक है, तो 4 में से 2 गए तो 2, 8 में से 4 गए तो 4 एंड 8। यानी कि इसमें देखिए सभी पद अलग अलग आ रहे हैं, यानी कि D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3। अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक, इसका सेकंड देखिए, 2 5/2, 3 एंड 7/2। अब AP है या नहीं है इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हो गया A1 A2 A3 एंड A4। तो क्या करेंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3 करेंगे। अब देखिए A2 तो कितना है इसमें 5/2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 एंड A3 कितना है इसमें 3 माइनस 5/2 यानी कि 3 दूनी 6, तो ये भी होगा 1/2 एंड A4 कितना है इसमें 7/2 माइनस 3, तो ये भी होगा हमारे पास 1/2। अब देखिए ये समांतर श्रेणी है। अब अगर समांतर श्रेणी है यानी कि जो सेकंड वाला है, सेकंड में समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो इसका प्रथम तक है हमारे पास कितना 2 एंड D कितना है हमारे पास 1/2। ठीक है, अब इसका क्या है A4 तो है हमारे पास, लेकिन A5 हमें निकालना है। A5 A6 और A7 हमें 3 पद निकालने हैं ना, तो ये तीनों पद निकालेंगे। अब A5 कैसे निकालेंगे, देखिए A प्लस 4D कर देंगे, तो A तो हमारे पास है 2 एंड प्लस 4 इंटू 1/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 2 और 2 4। फिर ये करेंगे A प्लस 5D 6 निकालने के लिए, तो ये 2 प्लस 5/4 है ना, सॉरी 2 5/2 यानी कि 2 दूनी 4 9/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/2 एंड इसे निकालेंगे हम तो A प्लस 6D यानी कि ये हो जाएगा 2 प्लस 6/2 यानी कि 3 5 यानी कि 5। तो ये हमारे पास इसके अगले 3 पद हो जाएंगे, तो समांतर श्रेणी बनेगी हमारे पास AP नई AP हमारे पास बनेगी कितनी 2 5/2 3 7/2 4 एंड 9/2 एंड 5। ये हमारे पास नई AP इसकी बनेगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए जिसका तीसरा टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा टॉपिक है हमारे पास -1/2 -1.2 एंड -3.2 -3.2 एंड -5.2 -5.2 यानी कितना है -7.2 ये। ठीक है, अभी हमें AP निकालना है, AP है या नहीं, तो क्या करेंगे A2 माइनस A1 करेंगे। तो भाई इसका तीसरा में A जांच करेंगे कि AP है या नहीं है, तो देखिए क्या करेंगे कि A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 कितना है माइनस का 3.2 एंड माइनस और माइनस गुणा कर प्लस 1.2 हो जाएगा, तो ये होगा हमारे पास 0 एंड 1 यानी कि 2 माइनस के 2 होगा एंड फिर करेंगे हम कितना, ये तो आ गया हमारा D1 D2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि A3 माइनस A2 करेंगे, तो ये होगा हमारे पास माइनस के 5.2 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3.2 यानी कि ये भी होगा माइनस के 2 एंड D3 होगा हमारे पास कितना माइनस के 7.2 एंड प्लस के 5.2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस के
सभी का डी सेम आ रहा है तो ये समांतर श्रेणी है। तो इसके अगले 3 पद देखिए कौन कौन से होंगे। एक तो होगा हमारे पास ये तो हो गया A1, A2, A3 एंड A4। तो A5 निकालेंगे। A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, A4 में D जोड़ देंगे। तो A4 हमारे पास है -7.2 एंड D हमारे पास है -2। तो ये हो जाएगा -9.2 एंड A6 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A5 में हम जोड़ देंगे D। A5 में हमारे पास -9.2 प्लस -2 यानी कि -11.2 एंड A7 में हम क्या करेंगे, A6 प्लस D कर देंगे। तो A6 -11.2 प्लस -2 यानी कि हो जाएगा -13.2 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसकी जो AP बनेगी हमारे पास वो हो जाएगी हमारे पास -1/2 सॉरी 1.2 -1.2 एंड -3.2 एंड -5.2 एंड -7.2 एंड -9.2 एंड -11.2 एंड -13.2। ठीक है, तो ये हमारी नई एपी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट इसका टॉपिक नंबर 4 होगा इसका -10 -6 एंड -2 एंड 2। ठीक है, तो AP की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे कि A2 - A1 बराबर होना चाहिए A3 - A2 बराबर होना चाहिए A4 - A3। ये है A1, ये है A2, ये है A3 एंड ये है A4। यानी कि -6 प्लस 10 हो जाएगा, माइनस और माइनस मिला के प्लस हो जाएगा एंड ये हो जाएगा -2 प्लस के 6 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 2 प्लस के 2। तो ये तो हो गया 4, ये भी हो गया 4 और ये भी हो गया 4। अब तीनों सेम है तो हम क्या कर सकते हैं कि ये AP है। तो इसका अगला जो A5 पद होगा वो होगा हमारे पास A4 प्लस D। ठीक है, तो A4 हमारे पास है 2 प्लस D हमारे पास 4 यानी कि 6 हो जाएगा और A6 निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास A5 प्लस D। तो A5 हमारे पास 6 प्लस 4 यानी कि 10 हो जाएगा एंड A7 अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास A6 प्लस D यानी कि 10 प्लस 4 बराबर 14। तो जो नई श्रेणी होगी हमारे पास वो हो जाएगी कितनी, -10। जो नई AP होगी वो होगी हमारे पास -10, -6, -2, 2 एंड 6, 10 एंड 14। ये हमारी नई AP हो जाएगी। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखिएगा जिसका 5वां जो टॉपिक है वो हमारे पास है कितना, 3 प्लस 3 प्लस √2 3 एंड 3 प्लस √2 एंड 3 प्लस 2 √2 एंड 3 प्लस 3 √2 एंड 3 प्लस 3 √2। ठीक है, ये हमारे पास है यानी कि ये तो है A1, A2, A3 एंड A4। तो देखिए AP निकाल रहे हैं तो जो AP है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि A2 - A1 करेंगे एंड A3 - A2 करेंगे एंड A4 - A3 करेंगे। अब देखिए A2 कितने हैं इसमें, 3 प्लस 2 √2 माइनस करेंगे हम इसमें से, सॉरी 3 प्लस √2 है ना, 3 प्लस √2 है माइनस करेंगे 3, ये 3 से 3 यानी कि D हमारे पास हो गया इसमें कितना, √2। इसी प्रकार इसमें देखिए ये हमारे पास 3 प्लस 2 √3 में से माइनस करेंगे हम 3 प्लस √2 यानी कि 3 से तो 3 कैंसल एंड माइनस हो जाएगा नहीं, तो -2 √3 में से 1 रूट माइनस करेंगे तो हो जाएगा √2, है ना। और इसमें देखिए A4 में हमारे पास है कितना, 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2 √3। तो ये हो जाएगा हमारे पास √2। 3 कैंसिल और 3 में से एक √2 गया तो √2। अब अंदर वाली संख्या को मत घटा देना,
उल्टा कर दिया, 2 रूट होगा, ठीक है। यहाँ पर भी 2 आएगा, है, ठीक है। अब इसका क्या करना है, हमें अगले और पद निकालना है, यानी कि एक तो A5 निकालना है, एक A6 निकालना है और एक A7 हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कि A4 प्लस D कर देंगे। तो A4 कितना है इसमें, 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2 कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 4 रूट 2। इसमें कैसे करेंगे, A5 प्लस D, A5 कितना है, 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 2 कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 5 रूट 2। A7 हम कैसे निकालेंगे, A6 प्लस D, यानी कि A6 कितना है, 3 प्लस रूट 5 प्लस रूट कर देंगे इसमें रूट 2, सॉरी रूट 5 में रूट 5 रूट 2 है ना, यहाँ पे 5 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2 कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 6 रूट 2। तो ये हमारी AP हो जाएगी, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड गाइस देखिए इसका छठा टॉपिक है हमारे पास, छठा टॉपिक है हमारे पास 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.222। ये अब ये AP है या नहीं है इसकी जांच करने के लिए हम A2 माइनस A1 करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे एंड A4 माइनस A3 करेंगे। तो A2 माइनस A1 यानी कि 0.22 माइनस 0.2 करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास देखिए 2 यानी कि 0.2 होगा, ठीक है। अब इसमें निकालेंगे A3 में तो 0.222 माइनस 0.22 करेंगे तो ये भी हमारे पास कितना आएगा, देखिए गाइस हमसे एक मिस्टेक होगी यहाँ पर, हम इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे कि 0 आगे लगाएंगे, 2 पीछे लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 एंड इसमें से अगर माइनस करेंगे तो 0.222 माइनस होगा हमारे पास कितना, 0.22, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 200 एंड इसको करेंगे अगर हम तो ये होगा हमारे पास 0.222 माइनस 0.222, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.222 माइनस 0.0222, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 2000। अब देखिए यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 2000। अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसका, हम देखिए गए 7वां इसका 7वां है हमारे पास 0 माइनस 4 माइनस 8 एंड माइनस 12, 0 माइनस 4 माइनस 8 एंड माइनस की 12। अभी AP है या नहीं इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे कि A2 माइनस A1 करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे एंड A4 माइनस A3 करेंगे। अब A2 कितना है, माइनस 4 माइनस 0 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 4, इसमें से माइनस 8 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा माइनस के 4 एंड माइनस 12 में से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 8 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस के 4, यानी कि सभी में हमारे पास D1 इक्वल D2 इक्वल D3 आ रहा है। तो ये AP है। अब AP है तो इसके जो अगले पद होंगे यानी कि A5 A6 3 पद निकालने ना, A7 में निकालना है। तो A5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि A4 प्लस D कर देंगे। A4 हमारे पास है माइनस के 12 एंड माइनस के 4, तो ये हो जाएगा माइनस के 16, फिर माइनस के A5 प्लस D करेंगे तो A5 में माइनस के 16 माइनस के 4 करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 20,
फिर A7 निकालने के लिए हम करेंगे A6 प्लस D, यानी कि A6 हमारे पास है -20 एंड -4 यानी कि -24 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो जो नई AP बनेगी वो हमारे पास होगी -8 -12 एंड -16 एंड -20 एंड -20। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 एंड -1/2। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है कि इसकी जांच करनी है कि ये AP हैं, यानी कि सर हमें इसकी जांच करनी है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, तो इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे कि A2 में से -A1 करेंगे एंड A3 में से A2 को माइनस करेंगे और A4 में से A3 को माइनस करेंगे। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4। तो A2 के इसमें माइनस के 1/2 एंड माइनस है और माइनस गुणा के प्लस हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ पर भी वो -1/2 और माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर भी -1/2 एंड प्लस 1/2, यानी कि सभी का अगर हम निकालें तो हमारे पास आएगा 0। तो A5 A6 और A7 डायरेक्ट ही लिख सकते हैं क्या कि 1/2 आएगा, 1/2 आएगा और 1/2 आएगा। ठीक है, तो यानी कि इसकी जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी वो होगी -1/2 -1/2 यानी कि ये तो A5 हो गया, ये A6 और ये A7। ठीक है गाइस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें 90 में भी दे रखा है कि 1, 3, 9 और 27 1, 3, 9 एंड 27। अब देखिए इसमें AP की हमें जांच करनी है, तो कैसे करेंगे कि A2 - A1 एंड A3 - A2 एंड A4 - A3। अब A2 - A1 करेंगे तो देखिए 3 - 1 यानी कि 2, A3 यानी कि 9 - 3 यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 6 एंड 27 - 9 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना, ये होगा 180 18। तो भाई इसमें देखिए ये है हमारा D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, यानी कि तीनों सेम नहीं आ रहे। अब अगर ये सेम नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके तीनों जो D है वो अलग अलग आ रहे हैं, जबकि समांतर श्रेणी में D सभी की सेम आनी चाहिए। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 10 में भी दे रखा है A 2A 3A एंड 4A। अब ये देखिए AP है या नहीं है इसकी जांच करेंगे हम। A2 - A1 B2 A3 - A2 एंड A4 - A3। ठीक है, ये तो है इसका A1 A2 A3 एंड A4। अब देखिए 2A में से -A करेंगे, 3A में से -2A करेंगे और 4A में से -3A करेंगे तो हमारे पास बचेगा A यहाँ से भी A, 2 में से 1 A गया तो A, 3 में से 1 A गया तो A और 4 में से 3 A गए तो A। ठीक है, तो इसमें सभी D समान है, तो इसके नेक्स्ट कदम ज्ञात करेंगे कौन कौन से। एक तो A5 कैसे याद करेंगे कि A4 प्लस D। अब A4 क्या है हमारे पास 4D, तो ये 4A है, 4A प्लस D है हमारे पास A, तो ये हो जाएगा 5A एंड A6 होगा हमारे पास 5A प्लस A यानी कि 6A और A7 होगा हमारे पास 6A प्लस A यानी कि 7A। तो इसके आगे लगा देंगे 5A 6A एंड 7। ये हमारी नई
अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग हो जाएगी, यानी कि समांतर श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 11 यानी कि 11 हमें दे रखा है ए स्क्वायर ए क्यूब ए की घात 4। अब ये ए पी है या नहीं है, इसकी जांच हम करेंगे। कैसे कि हम A2 में से A1 माइनस करेंगे और A3 में से A2 माइनस करेंगे और A4 में से A3 माइनस करेंगे। अब A2 क्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए करेंगे और यहाँ पर ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पर ए की घात 4 माइनस ए क्यूब करेंगे। अब देखिए गाइज, अगर यहाँ पर 2a माइनस ए होता तो माइनस हो सकता था, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर में से माइनस ए नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए सभी पद हैं वो हमारे पास अलग अलग आ रहे हैं, तो यानी कि D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3। अतः हम क्या कर सकते हैं, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है √2 √8 एंड √18 एंड √32 ये दे रखा है। यार ऐसी क्वेश्चन अधिकतर पूछ लेता है क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे हम कि इन सभी को रूट बना देंगे। कैसे, देखिए ये A1 तो हमारे पास हो गया, A1 तो हमारे पास √2 है तो ऐसे का ऐसा रहने दो। अब A2 हमारे पास है √8। अब 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √8 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √4 × 2। अब 4 का तो हो जाएगा ना, तो ये 2 बार निकल जाएगा और ये A3 हमारे पास है √18। ठीक है, 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 × 2 लिख सकता हूँ ना, 9 × 2 तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 का बाहर निकाल देंगे तो 3√2। एंड A4 को मैं क्या लिख सकता हूँ √32, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 16 × 2 यानी कि 4√2। ठीक है, अब जो हमारे पास से अर्थमेटिक AP बनी वो है √2 2√2 3√2 एंड 4√2। अब ये AP है या नहीं है इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे कि A2 माइनस A1 करेंगे, B बराबर करेंगे हम A3 माइनस A2 एंड बराबर करेंगे हम A4 माइनस A3। अब देखिए A2 हमारे पास क्या है 2√2 माइनस √2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना √2। इसी प्रकार 3√2 माइनस 2√2 करेंगे 2√2 तो हमारे पास बचेगा √2 और इसका भी 4 में से 3 गए तो 1 यानी कि √2 बच जाएगा। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग यानी कि AP है, तो AP है तो इसका नेक्स्ट पद देखिए क्या होगा, यानी कि एक तो A5 होगा, एक A6 होगा और एक A7 होगा। अब A5 कैसे निकालेंगे, A4 के अंदर प्लस कर देंगे D को, A5 के अंदर कर देंगे प्लस D को एंड A6 के अंदर प्लस D कर देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट पद आ जाएंगे। तो A4 क्या है हमारे पास, A4 हमारे पास 4√2 प्लस √2 तो ये हो जाएगा हमारे पास 5√2। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 5√2 प्लस √2 तो ये हो जाएगा हमारे पास 6√2 एंड 6√2 प्लस √2 ये हो जाएगा हमारे पास 7√2। तो नई जो बनेगी हमारे पास बनेगी √2 2√2 3√2 4√2 एंड 5√2 एंड 6√2 एंड
-7√2। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। गाइस देखिए इसका 13वां टॉपिक। 13वें टॉपिक में हमें दे रखा है √3, √6, √9 एंड √12। अब देखिए गाइस इसकी AP की अगर हम जांच करेंगे तो क्या करेंगे कि A2 - A1, A3 - A2 एंड इक्वल करेंगे A4 - A3। अब देखिए A2 हमारे पास है √6 - √3, √9 - √6 एंड √12 - √9। अब इसको हम माइनस नहीं कर सकते तो क्या कहेंगे हम कि D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3। अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, और वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड अब देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है इसमें है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो 1 9 25 एंड 49। अब देखिए गाइस इसकी AP की जांच करेंगे हम तो कैसे करेंगे कि A2 - A1 करेंगे, A3 - A2 करेंगे एंड A4 - A3 करेंगे। तो ये तो हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3 और ये हो गया A4। अब 9 - 1 करेंगे, 25 - 9 करेंगे और 49 - 25। तो 9 में से तो ये तो 8 हो गए एंड 25 में से 9 यानी कि ये हो गए 16 एंड इसमें से ये करना माइनस करेंगे तो हो गए 24। ठीक है, 24 यानी कि तीनों इक्वल नहीं। D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3। अतः हम क्या कर सकते हैं, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, नहीं है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 इसमें 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 73। 1 का स्क्वायर 1, 25 49 एंड 73। अब AP की जांच करनी है तो कैसे करेंगे कि A2 - A1 A3 - A2 एंड A4 - A3। तो 25 - 1 49 - 25 एंड 73 - 49। तो ये तो हो गया 24 और ये भी हो गया 24 और 13 में से यानी कि ये भी हो गया हमारे पास 24। अब तीनों सेम है तो इसके नेक्स्ट पद हम ज्ञात करेंगे A5 A6 और A7। अब A5 देखिए कैसे ज्ञात करेंगे कि A4 प्लस D कर देंगे। A4 क्या है हमारे पास 73 प्लस करेंगे हम D यानी कि 24 तो हमारे पास हो जाएगा 97। फिर A5 प्लस D करेंगे तो 97 प्लस 24 ये हो जाएगा हमारे पास 121 एंड इसको करेंगे तो A6 प्लस D यानी कि 121 प्लस 24 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5 और 145। ठीक है, तो ये हमारी प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट हो गई एंड नेक्स्ट प्रश्नावली हम पढ़ेंगे 5.2 एंड उसके एग्जाम्पल्स और उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आपको इसमें जहाँ भी समझ में नहीं आए आप मुझसे बेझिझक कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और गाइस क्लास काफ़ी लंबी हो गई इसलिए मैंने जो लास्ट के क्वेश्चन थे वो थोड़ी स्पीड में करवा दिए, इसलिए शायद आपको कहीं कहीं दिक्कत आ सकती है तो आप मुझसे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, पॉज द वीडियो नोट इट।